हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लगभग सिलेबस हम एंडिंग पे आ चुके हैं। कुछ ऐसी सिलेबस में चीज़ें हैं जिसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखते जाएँगे और उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएँगी। उन्हीं में से एक है विलोम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना विलोम शब्द। विलोम शब्द हिंदी का ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम्स में आता है। ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम में आया। विलोम शब्द चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स ले लीजिए या वन डे एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, लेखपाल के केवीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, टीचिंग रिलेटेड में टेट, सुपर टेट, पैट के एग्ज़ाम ले लीजिए और वीडियोज़ के एग्ज़ाम ले लीजिए, आरओ, एआरओ के एग्ज़ाम ले लीजिए। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ चलता है, उन सारे एग्ज़ाम्स में विलोम शब्द ज़रूर पूछे जाते हैं। विलोम शब्द ऐसा टॉपिक है जिसको देखने में आपको बहुत सरल लगता है, पर कभी-कभी उसी चीज़ को बहुत सरल समझते हुए हमसे ये गलती हो जाती है कि हम उसको बहुत अदरवाइज़ ले लेते हैं कि हाँ, ये तो बहुत सरल है, हम तो आसानी से निपटा देंगे। कुछ लोगों का मानना होता है कि हाँ, विलोम में हम क्या करते हैं, किसी शब्द में आ जोड़ लिया, ज्ञानी, अज्ञानी, तो इसी को मानते हुए मान लेते हैं कि हमारा विलोम शब्द हो जाएगा, पर विलोम शब्द में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्वतंत्र शब्द होते हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते कि ये विलोम है, कैसे बना, क्या है? तो इसके लिए हमको क्लास करनी बहुत ज़रूरी होती है। चीज़ें तो किताब में लिखी आपको बहुत जगह मिल जाएँगी, कई किताबों में मिलेंगी और किताब आपके लिए ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए किताब नहीं ज़रूरी, पर सबसे ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझ कर पढ़ें। जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह बस जाती हैं और आप बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट साथ में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहें, ठीक है? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो मैं इसके पीडीएफ भी बना के आपको दे दूँगी और आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स डालिएगा, मैं सॉर्ट आउट करके उसके पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ या अलग से लंबी क्लास या ऑनलाइन क्लासेस जैसा आप चाहेंगे मैं वैसी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द करने से पहले अभ्यास ये जान लेना ज़रूरी है विलोम शब्द हैं क्या? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, किसी भी जो शब्द होते हैं उसका उल्टा समझ लेना। जैसे दिन, दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। दिन का होता है कि हाँ, सूरज निकला है, दिन निकल आया। और उसका उल्टा जब सूरज छिप जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है तो रात। दिन का उल्टा रात या ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञान जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो किसी शब्द का विलोम जानने के लिए उस शब्द का अर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो आपको ये प्रैक्टिस कराऊँगी, वो शब्दों के अर्थ बताते चलूँगी। तो विलोम का अर्थ आपको बता दिया, विलोम का शब्द उल्टा होता है, किसी भी शब्द का उल्टा या उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोमार्थी शब्द कहे जाते हैं। इनको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। अब विलोम शब्द कई प्रकार से बनते हैं। एक तो किसी चीज़ कोई शब्द है, उसके आगे या अन लगा दिया, ठीक है? तो बन गया, जैसे मैंने अभी ज्ञानी, अज्ञानी का कहा या वृष्टि, अनावृष्टि, तो उसमें अन लग गया, तो या अन लगा के हम विलोम बना लेते हैं। दूसरा एक उपसर्ग को परिवर्तित करके हम विलोम शब्द बना लेते हैं। तीसरा हम लिंग में परिवर्तन करके विलोम बना लेते हैं, नाना, नानी। ठीक है? चौथा हम बनाते हैं कि किसी चीज़ क की जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, जैसे दिन अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, रात उसका स्वतंत्र शब्द है, तो ये स्वतंत्र शब्दों से विलोम बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से विलोम कई तरह से बनाए जाते हैं, तो जो ये अभ्यास सेट हम करेंगे, ये इसी तरह के प्रश्नों को समावेशित करते हुए जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, मैं उन प्रश्नों का सेट लेके आई हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और आपको मैं अर्थ बताती चलूँगी और आपको साथ के साथ ये ऐसे याद होते चलेंगे कि फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? अगर भूलते भी हैं तो एक बार वीडियो आप रिप्ले करके दोबारा देख लीजिएगा तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट हम। हाँ, पहला हमारा आता है अतिवृष्टि। अति का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, वृष्टि मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना। जनरली हम जैसे बारिश बहुत होती है या ओले बहुत गिरते हैं तो उसको अतिवृष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अना मतलब नहीं, वृष्टि मतलब बारिश या इस तरह की मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश नहीं हुई। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है
गीला या ऐसे नमी लेता हुआ, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क। ठीक है? आर्द्र का हो गया शुष्क। ठीक है? तीसरा शब्द हमारा आता है तुच्छ। तो अगर हम टीवी सीरियल्स की बात करें तो आपने तुच्छ शब्द बहुत सुने होंगे, तू तुच्छ प्राणी। तो तुच्छ का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है? बहुत हीन। तो उसका क्या हो जाएगा? हीन का उल्टा या विपरीतार्थक महान। ठीक है? त्यक्त। त्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो, त्यागा गया प्राणी। ठीक है? तो इसका उल्टा हो जाएगा ग्रहीत। ग्रहीत मतलब जिसको ग्रहण कर लिया गया हो, ले लिया गया हो। त्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो, ग्रहीत मतलब जिसको ग्रहण कर लिया गया हो। अगला प्रश्न हमारा आता है ठोस। ठोस का अर्थ बहुत सख्त, बहुत कड़ा, जैसे ये पेन है बहुत ठोस है, या जिसके अंदर पूरी तरह से कुछ भरा हो। तो उसका उल्टा हो जाता है द्रव। द्रव मतलब बहुत लिक्विड, बहुत गीला सा, लिक्विड सा, बहुत हल्का होता है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्राचीन। प्राचीन शब्द का अर्थ होता है कि बहुत पुराना। ठीक है? तो उसका विपरीतार्थक हम नवीन भी लिखते हैं या अर्वाचीन। ठीक है? अगला प्रश्न हमारा आता है अंतरंग। अंतरंग मतलब अपने अंदर, मतलब बहुत जो निकट हो या अंतरंगी हो, जिससे आप सारी बात कह सकते हो, इस सब तरह की बातें। तो उसका आता है बहिरंग। ठीक है? उत्तम। उत्तम शब्द से आप लोग परिचित ही होंगे कि उत्तम का अर्थ होता है कि जो बहुत अच्छा हो। ठीक है? तो इसको हम दो अर्थों में ले सकते हैं, निरुत्तम या फिर जो बहुत ज्यादा। एक मिनट। उत्तम, इसको हम दो अर्थों में ले सकते हैं। एक निरुत्तम मतलब जो उत्तम ना हो, उत्तमता से बिल्कुल परे हो। नी मतलब ना हो। उत्तम का अर्थ होता है कि हाँ महान हो, अच्छा हो, सबसे श्रेष्ठ हो। और निरुत्तम का मतलब होता है कि उत्तम ना हो, या फिर हम उसको अधम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधम। कहीं कहीं आपको निरुत्तम भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है? निरालंब। निरालंब, आलम्ब मतलब निरा का मतलब ना होना, लंब मतलब कोई भी उसको सहारा देने वाला ना हो। तो इसका आलम। ठीक है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब कि जो आपके साधन से परे हो, जिसको आप मतलब चाह रहे हो, उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ में जा रहा हो। तो प्रतिकूल का विरोधी शब्द क्या हो जाता है? अनुकूल, जो आपके सुविधा के अनुसार चल रहा हो। ठीक है? अब गरीब। गरीब शब्द तो बहुत आपको सरल लगता है, सरल है भी। गरीब का उल्टा क्या हो जाता है? अमीर। इसमें कुछ अर्थ बताने वाला नहीं, आप सभी जानते हैं। गरीब जिसके पास रुपया पैसा इन सब चीज की कमी हो, अमीर जिसके पास रुपया पैसा भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा हो। अनुरक्त। अनुरक्त मतलब किसी चीज में रमा हुआ व्यक्ति, जो किसी भी चीज में पूरी तरह से रम गया हो, घुस गया हो, तो उसका क्या हो जाएगा? विरक्त। ठीक है? ग्राह्य शब्द। ग्राह्य शब्द का अर्थ होता है कि किसी चीज को जो ग्रहण करने योग्य हो, उसको ग्राह्य बोलते हैं। ठीक है? इसका हो जाएगा अग्राह्य। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अंकुश। अंकुश किसी चीज पर बंधन लगाना, उसको बांध देना, उसको कहते हैं अंकुश। किसी को ग्रिप में रख लेना, तो वो अंकुश हो गया। उसका विपरीतार्थक हो जाएगा निरंकुश। निरंकुश।
मतलब जिस पे कोई अंकुश ना लगा हो, मतलब ना अंकुश, जिस पे कोई अंकुश ना लगा हो, यानी बिना अंकुश वाला। ठीक है। अगला आता है हमारा अवनी। अवनी, अवनी का अर्थ क्या होता है? अवनी का अर्थ होता है धरती। ठीक है। तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा? धरती एकदम नीचे है तो उसका उल्टा आकाश। आकाश को आकाश भी लिख सकते हैं या अंबर। ठीक, अंबर भी आकाश होता है। आदि, आदि का अर्थ होता है कि जहां से चीजें शुरू होती हैं, तो शुरुआत। तो शुरुआत का उल्टा क्या होगा? अंत। तो इसीलिए आदि का विपरीतार्थक हो जाएगा अंत। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है निरादर। निर मतलब न, आदर मतलब करना। किस आदर ना हुआ हो या आदर ना किया गया हो, निरादर का अर्थ होता है। ठीक है। तो इसका हम विलोम शब्द मान लेते, लिखते हैं आदर। ठीक है, जिसका आदर या सम्मान किया गया हो। निरादर मतलब सम्मान ना किया गया हो, और आदर का अर्थ है कि सम्मान किया गया हो या सम्मान। शुष्क, शुष्क का मतलब होता है क्या? कि सूखा हो। तो शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। मैंने यहाँ रिपीट हो गया है। ठीक है। आरोहण, आरोहण मतलब किसी चीज पे चढ़ना, चढ़ाई करना। ठीक है। तो चढ़ाई करने का उल्टा क्या हो जाएगा? उतरना। तो उतरने को आरोहण के साथ हम क्या लिख सकते हैं? अवरोहण। ठीक है। निर्यात, निर्यात मतलब किसी चीज को कहीं भेज देना। कोई चीज सामान तैयार होता है, तो जैसे हमारे यहाँ सामान, हमारे देश में कोई मान लिया कि बहुत ज्यादा अभ्रक होती है, तो वो दूसरे देशों में क्या की जाती है? निर्यात की जाती है, मतलब भेज दी जाती है। तो भेजने का मतलब उल्टा क्या हो गया या विपरीतार्थक क्या हो गया? मंगा लेना। तो मंगा लेना को आयात के साथ हम क्या लिख सकते हैं? निर्यात के साथ क्या लिख सकते हैं? आयात। ठीक है। आकर्षण, आकर्षण शब्द, जैसे किसी चीज के ऊपर आप मोहित हो जाते हैं। ठीक है। तो किसी चीज के ऊपर हमारा अट्रैक्शन आ जाना, मोहित हो जाना, तो उसका विपरीतार्थक क्या होगा? अनाकर्षण। आपको बताया था ना, अन या अ से भी विपरीतार्थक बनाते हैं, तो ये उसी से है, अनाकर्षण। ठीक है। यानी आकर्षित ना होना, इसका उल्टा हो गया। आकाश, आकाश से सब आकाश शब्द से परिचित हैं कि आकाश जो हमारे सिर के ऊपर है, स्काई जिसको बोलते हैं, या हम अंबर बोलते हैं, तो उसका विपरीतार्थक हो जाता है आकाश का पाताल। ठीक है। पाताल कैसे होता है? कि वो सबसे ऊंचाई पर आकाश है, और जो पाताल है वो बिल्कुल गहराई में है। ठीक है। तो आकाश का उल्टा पाताल होता है। ठीक है। नास्तिक, नास्तिक का अर्थ होता है जो देवी देवताओं या पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास ना करता हो, उसको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है। नास्तिक का अर्थ क्या हो गया? जो पूजा पाठ या भगवान में विश्वास ना करता हो, तो उसका उल्टा या विपरीतार्थक हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या होता है? कि जो पूजा पाठ में विश्वास करता हो। ठीक है। अब अगला शब्द हमारा है प्रेम। प्रेम शब्द से आप परिचित ही हैं कि बहुत प्रेम करना, किसी से लाड दुलार, मोहब्बत, प्यार करना प्रेम है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? घृणा। घृणा मतलब उसको पसंद ना करना, उससे नफरत करना। ठीक है। चिरंतन, चिरंतन का अर्थ है कि बहुत लंबे समय तक चलना। ठीक है। चिरकाल तक चलना। ठीक है। तो उसका अपोजिट हो, उसका विलोम हो जाएगा अद्यतन। अद्यतन, या हम इसको कह सकते हैं चिरंतन, मतलब जिस लंबे काल तक चलता रहे, कि उसका अंत ना हो, वो खत्म ना हो, तो उसका विलोम हम ज्यादा सही रहेगा नश्वर। ठीक है। जो चीजें नश्वर हो, चिरंतन मतलब जिनका कभी नाश ना हो, और इस नश्वर मतलब कि हाँ, नष्ट हो सके जो चीजें। घृणा, एक शब्द और आपका हो गया घृणा, प्यार। घृणा मतलब घृणा करना, नफरत करना।
ठीक है। उसका अपोजिट क्या हो, उसका विलोम क्या हो गया? प्यार। गोपनीय। गोपनीय मतलब किसी चीज को छुपा कर रखना, मतलब कि सबसे गुप्त रखी जाए चीजें। ठीक है, जो चीजें सबसे गुप्त रखी जाए वो आपकी गोपनीय हो गई। सॉरी। तो गोपनीय का अर्थ हो गया किसी चीज से छुपा के रखी जाए। तो गोपनीय के का विलोम शब्द हम क्या मान लेंगे? सॉरी, मान नहीं लेंगे। गोपनीय शब्द का विलोम हो जाएगा प्रकाशनीय। प्रकाशनीय का अर्थ क्या होता है? जो प्रकाश में हो, मतलब सबको चीजें दिखाई जाए, छुपाई ना जाए। गोपनीय मतलब किसी से गुप्त रखी जाए या छुपाई जाए चीजें, और प्रकाशनीय का दिखाई जाए। अब आपका हो जाएगा लघु। लघु का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा गुरु। गुरु, या कभी कभी हम दीर्घ भी हमको एग्जाम में लिखा मिल जाता है। ठीक है। कृश। कृश का अर्थ होता है बहुत दुबली पतली काया, बहुत दुबला पतला। ठीक है। जिसका जो पूरी तरह से कुपोषित दिखता हो। कृशकाय लोग, जो जिसके जिनकी शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखती हो, उनको कृश बोलते हैं। तो उसका विलोम शब्द हो जाता है पुष्ट। क्या हो जाता है? पुष्ट। यहाँ पे मंडन होगा आपका। हाँ, मंडन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंडन का अर्थ होता है कि किसी चीज की बहुत तारीफ करना, या कि महिमा मंडन जैसे हम कहते हैं। तो किसी चीज की का पक्ष लेना, किसी चीज के साइड में रहना, या किसी कोई एक बात है उसका पक्ष लेना, तो उसको हम मंडन बोलते हैं। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खंडन। ठीक है। कदाचित। कदाचित का मतलब होता है कि कभी कभी, कभी ऐसा हुआ। तो इसका हो जाएगा सर्वथा। क्या हो जाएगा? सर्वथा। सर्वथा मतलब हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कर्मण्य, मतलब जो अपने काम में लगा हो, बिल्कुल जिसमें आलस ना हो, बिल्कुल एकदम मुस्तैदी से जुटा हुआ अपना काम कर रहा हो, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनती हो, कर्मण्य। तो उसका विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। हमने आपको ये भी बताया था कि अ से जुड़ने वाले अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब जो बहुत आलसी हो, बहुत शिथिल सा हो, तो उसको अकर्मण्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रकृत। प्रकृति का अर्थ होता है कि प्राकृतिक रूप से जो हो। ठीक है। प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त की गई चीजें हो। ठीक है। तो उसका विलोम हमारा हो जाता है कृत्रिम। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऋजुता। ऋजुता का अर्थ होता है कोई चीज ऋजु रेखा, जैसे हमारी एक लाइन होती है, इसको हम ऋजु बोलते हैं कि सीधी लाइन में चली गई, या बहुत सीधी चीज हो। तो इसका विलोम क्या हो जाता है? वक्रता। क्या हो जाता है? वक्रता। वक्रता का अर्थ क्या होता है कि हाँ, ये वक्र लिए होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कर्व लिए चीजें होती हैं। तो वो ऋजुता का अर्थ हो जाता है वक्रता। कृतज्ञ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कृतज्ञ। हाँ, तो कृतज्ञ का अर्थ होता है कि हाँ, किसी के उपकार को मानने वाला। जब कोई किसी के उपकार को मानता है तो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ है। तो उसका विलोम क्या हो जाता है? कृतघ्न। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है, शमित 2 बार हो गया है। उन्मुख का अर्थ होता है किसी की तरफ मतलब किसी की तरफ डाइवर्ट हो जाना या किसी की बातों का अनुसरण करना, ठीक है? तो उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। विमुख मतलब किसी की बातों से आकर्षित होके उसकी तरफ ना आकर्षित होना या उसकी तरफ ना डाइवर्ट होना, विमुख हो जाना, यानी अलग चीज का अनुसरण कर लेना, ठीक है? शमित, शमित मतलब किसी चीज को बहुत दबा दिया गया हो, ठीक है? जिसका शमन कर दिया गया हो, तो इसको हम अशमित भी कहते हैं, ठीक है? कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब जो बहुत छोटा हो, ठीक है? कनिष्ठ छोटा को कनिष्ठ कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाता है वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब जो बड़ा हो। ऑफिस में ये सब यूज होते हैं, कनिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ लिपिक या छोटे बाबू बड़े बाबू जिसको हम कहते हैं। तो कनिष्ठ का क्या हो जाता है? वरिष्ठ। अगला हमारा होता है उपयोगी, ठीक है? तो उपयोगी का अर्थ होता है कि जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो, तो उसका विलोम क्या हो जाता है? अनुपयोगी, ठीक है? ये आज हमने आपको करीब 39 शब्द हैं जिनकी प्रैक्टिस करा दी है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। अतिवृष्ट, अनावृष्ट, आर्द्र, शुष्क, तुक्ष, महान, त्यक्त, ग्रहित, ठोस, द्रव, प्राचीन, नवीन या अर्वाचीन, अंतरंग का बहिरंग, उत्तम, अधम, निरालम, आलम, प्रतिकूल, अनुकूल, गरीब, अमीर, अनुरक्त, विरक्त, ग्राह्य, अग्राह्य, अंकुश, निरंकुश, अवनि, अंबर, आदि, अंत, निरादर, आदर, शुष्क, आर्द्र, आरोहण, अवरोहण, निर्यात, आयात, आकर्षण, अनाकर्षण, आकाश, पाताल, नास्तिक, आस्तिक, प्रेम, घृणा, चिरंतन, नश्वर, घृणा, प्यार, गोपनीय, प्रकाशनीय, लघु, गुरु या दीर्घ, कृश, पुष्ट, मंडन, खंडन, कदाचित, सर्वथा, कर्मण्य, अकर्मण्य, प्रकृत, कृत्रिम, ऋजुता, वक्रता, कृतज्ञ, कृतघ्न, उन्मुख, विमुख, शमित, सॉरी, अशमित, कनिष्क, वरिष्ठ, उपयोगी, अनुपयोगी। इतने शब्दों की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। इन शब्दों को आप 2 बार भी 3 बार भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 2 बार तो मैंने ही पढ़ा दिया, अर्थ भी आपने जान लिया। तो अगर आप एक बार भी वीडियो और रिप्ले करके देखेंगे और एक-एक बार उसको लिख के नोट्स बना लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद कर जाएँगी, ऐसे याद हो जाएँगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? इसको बारी-बारी से एक-एक शब्द को 100-100 बार, 10-10 बार मेहनत करके पढ़ना नहीं है, सिर्फ़ उसका अर्थ मैंने बताया ही है, अर्थ जान लेंगे तो आपको उसका विलोम बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? किसी भी शब्द का जब हम अर्थ जानते हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिंदी ऐसा शब्द है कि उसका अर्थ जान लेना, अर्थ में ही उसका उत्तर छिपा होता है, ठीक है? तो अर्थ अगर आप जान लेते हैं, तो उसका उत्तर अपने आप ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी हमने इतने प्रश्नों के विलोम के प्रैक्टिस सेट किए हैं। आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर आपके सामने आएँगे। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने व्यूज़ देना ना भूलें कि हाँ, आपको कैसा पढ़ाना मेरा समझ में आता है और कैसे आपको और भी वीडियोज़ की आवश्यकता है या आपको इसके पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए या आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में देते रहिए, अपने डाउट्स भी देते रहिए, डाउट्स भी क्लियर करेंगे। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ज्ञान अपने मित्रों तक भी फैलाएँ, जिससे उनका भी सिलेक्शन हो, आपका भी सिलेक्शन हो, आप सबको पार्टी मिले, मुझे भी पार्टी मिले और आपके जो लाइक्स होते हैं, वो हमारे लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। और हमें बहुत सारी एनर्जी बूस्ट होती है आपके लाइक देख के। तो वीडियो देखते ही आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो लाने तक के लिए धन्यवाद।